So hello guys, welcome back to my videos. Today our new topic is that is no not a new topic, that is a topic related to demand paging that we can study in previous videos. Okay, so the topic is the page fault in demand paging. Okay, तो डिमांड पेजिंग में कैसे पेज में फॉल्ट आते हैं, ठीक है ना, कि जैसे कि सीपीयू जब पेज को पढ़ने जा रहा होता है तो कैसे उसमें एक फॉल्ट आ जाता है, ठीक है ना। पेज फॉल्ट तब अगर होता है जब प्रोग्राम उस पेज को क्या करने जा रहा है, मैंने बताया ये असेस करने जा रहा हो, लेकिन वो फिजिकल मेमोरी में पेज हो ही ना, ठीक है ना। अगर कोई प्रोग्राम किसी पेज को असेस करने जा रहा हो और वो फिजिकल मेमोरी में उस टाइम हो ही ना, तब क्या अकर होता है, दैट इज पेज फॉल्ट विल अकर। ओके, ये इसलिए होता है, पेज फॉल्ट अकर इसलिए होता है क्योंकि जो सबसेट है प्रोग्राम का पेजेस का, क्योंकि जो सिर्फ ओनली अ सबसेट ऑफ द प्रोग्राम पेजेस का जो सबसेट है वो उसको हम करंटली लोड कर देते हैं, किसमें, मेमोरी में। किस में लोड हो जाता है वो, मेमोरी में, नॉट इन फिजिकल मेमोरी, इन सिंपल मेमोरी, ठीक है। अगर फिजिकल मेमोरी में वो पेज प्रेजेंट ही ना हो उस टाइम पे जिस पेज को प्रोग्राम असेस करने जा रहा है, तब अकर होता है एक पेज फॉल्ट, ठीक है। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो पेज फॉल्ट को बहुत सारे वेज में क्या करता है, हैंडल करता है, ठीक है। फर्स्ट वन विल बी द ऑपरेटिंग सिस्टम वेरीफाइज द मेमोरी असेस। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो तो पहले जाके वेरीफाई करता है कि मेमोरी को हम असेस, कि मेमोरी को वो असेस कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ठीक है। दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। एंड द सेकंड पॉइंट विल कम आउट इफ द मेमोरी असेस इज इनवैलिड। अगर मेमोरी का असेस जो उन्होंने किया है, ऑपरेटिंग सिस्टम ने वेरीफाई किया था कि मेमोरी का असेस करना है, कि मेमोरी को पाना है, अगर मेमोरी का जो पाने का उनका असेस है वो इनवैलिड हुआ, ठीक है, वैलिड नहीं हुआ, तो प्रोग्राम क्या हो जाता है, अबॉर्ट हो जाता है प्रोग्राम, ठीक है। और अगर मेमोरी का असेस वैलिड होता है तो जो फ्री फ्रेम है वो क्या हो जाता है, उसको हम फ्री फ्रेम को लोकेट कर देते हैं, ठीक है। इनपुट आउटपुट इज रिक्वेस्टेड टू रीड द नीडेड पेज इनटू द फ्री फ्रेम। फिर अगर मेमोरी का असेस वैलिड होता है और फ्री फ्रेम लोकेट हो जाता है, तब इनपुट आउटपुट कहता है, रिक्वेस्ट करता है प्रोग्राम को कि तुम पहले एक अच्छे से जो ज़रूरत का पेज है तुम्हारा फ्री फ्रेम में, जो तुम्हारा ज़रूरत का पेज है, रिक्वायर्ड पेज है, नीड पेज है, उसको पहले अच्छे से पढ़ लो, फिर देखो कि तुम असेस उसको अच्छे से कर पाओगे या फिर नहीं कर पाओगे, ठीक है। दैट इज़ दी फॉलोइंग वेज द ऑपरेटिंग सिस्टम कैन हैंडल in page fault. Okay, now let's come out with the page fault process occurs. जो पेज फॉल्ट का प्रोसेस है वो अक्कर ही बैकग्राउंड में होता है, कभी फ्रंट एंड पे या कभी भी फ्रंट एंड पे जो पेज फॉल्ट का प्रोसेस है वो अक्कर ही नहीं होता, हमेशा बैक एंड में होता है, मीन्स बैकग्राउंड में होता है, ठीक है। एंड दस द यूज़र इज़ अनअवेयर ऑफ इट, जिसका यूज़र को पता ही नहीं होता कि पेज फॉल्ट अक्कर हो चुका है, ठीक है, क्योंकि जो पेज फॉल्ट है वो अक्कर ही बैक एंड में होता है, फ्रंट एंड में नहीं होता है, ठीक है। अगर फ्रंट एंड में होता तो यूज़र को एक मिनट पता लग जाता, ठीक है, इसलिए यूज़र को पता ही नहीं होता कि पेज फॉल्ट अकर हो चुका है। द CPU हैज़ टू असेस द मिस्ड पेज फ्रॉम द सेकेंडरी मेमोरी। जो CPU है वो असेस करता है उस मिस वाले पेज को जो कि फिजिकल मेमोरी में प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी में से जो CPU है वो उस मिस पेज को असेस करता है। इफ़ द नंबर ऑफ पेज फॉल्ट इज़ वेरी हाई, अगर पेज फॉल्ट की नंबरिंग, मतलब कि अगर हमारे पास 5 पेज फॉल्ट हैं, ठीक है, मान लो हमारे पास 5 पेज फॉल्ट हैं, अगर हमारा पेज फॉल्ट 5 है, ठीक है, मीन्स 5 नहीं, अगर मान लो हमारा पेज फॉल्ट हाई टेम्परेचर में है, मीन्स हाई डिग्री तरफ जा रहा है, तो जो हमारा इफेक्टिव असेस टाइम है वो भी हाई में ही जाएगा, वो लो में नहीं जाएगा, ठीक है। इफ़ द नंबर ऑफ पेज फॉल्ट इज़ वेरी हाई देन इफेक्टिव टाइम ऑफ द सिस्टम विल बिकम वेरीफाई। Now let's come out with the diagram that is of page fault. Okay, so here is the diagram that is related to page fault. Okay,
So here is the diagram. So we have firstly that is operating system. Okay, क्या firstly हमारे पास operating system. Okay, that is operating system, and here it is load M. So here is the diagram that defines the steps handling in page fault. ठीक है, these are in this we have 6 steps. Okay, first, second, third, fourth, fifth and sixth steps that can handle the page fault. Okay, first step will be we check an internal table. पहले हम internal table देखेंगे, ठीक है ना, क्या देखेंगे, पहले हम internal table देखेंगे. This is the internal table. Okay, internal table देखेंगे. For this process determine whether the reference was a valid or an invalid memory access. पहले तो इसमें हम देखेंगे कि हमारा जो मेमोरी एक्सेस है वो वैलिड है या इनवैलिड है. ओके, अगर हमारा रेफरेंस, ये था हमारा फर्स्ट स्टेप कि हमने देखा रेफरेंस में कि हम मेमोरी को असेस कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे. ठीक है, फिर अब हम सेकंड स्टेप में देख रहे हैं कि अगर जो मेमोरी हमने असेस की है वो इनवैलिड तो नहीं है. अगर इनवैलिड आई है तो क्या हो गया, यहाँ पे देखो ट्रैप आ गया. यहाँ पे मीन्स प्रोग्राम अबॉर्ट हो चुका है. क्या हो चुका है, प्रोग्राम अबॉर्ट हो चुका है. ठीक है ना. अब हमने तीसरा स्टेप क्या लिया, वी फाइंड अ फ्री फ्रेम टेकिंग वन मोर फ्रॉम द फ्री फ्रेम लिस्ट. अब हमने क्या किया, हमने थर्ड स्टेप लिया कि अब हम देखेंगे हमारा जो प्रोसेस है वो वैलिड है. ठीक है, हमने देखा यहाँ पे कि हमारा जो प्रोसेस है वो वैलिड है, इसलिए हमने यहाँ पे फ्री फ्रेम हमने लोकेट कर दी. क्या कर दी, फ्री फ्रेम हमने अपनी लोकेट कर दी. देखो हमने फ्री फ्रेम अपनी थर्ड स्टेप में हमने देखा कि हमारा प्रोसेस वैलिड है, इसलिए हमने प्रोसेस को हमने फ्री फ्रेम को हमारे को लोकेट कर दिया. अब जो इनपुट आउटपुट आई है हमारे पास, ठीक है, अब वो कह रहा है कि जो इनपुट आउटपुट कह रहा है, उसने रिक्वेस्ट की है कि जो तुम्हारे को ज़रूरत के पेज 3 फ्री फ्रेम में रिक्वायर्ड पेज था, तो हमने उसको अच्छे से रीड किया है या नहीं किया है. देखो हमने उसको अच्छे से रीड कर लिया है. दिस डायग्राम शोज दी कि हाउ ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल्स द पेज फॉल्ट इन सो मैनी वेज. डायग्राम शोज दी steps in handling a page fault. Okay, now let's start with the next topic, that is effective memory access time. What is effective memory access time? Effective memory access time is that access time in which it is denoted by MA. ज़्यादातर कंप्यूटर सिस्टम्स में क्या होता है कि जो मेमोरी साइज टाइम है उसको हम डिनोट किससे करते हैं, दैट इज़ फ्रॉम MA. ठीक है, जिसकी रेंज होती है इफेक्टिव मेमोरी साइज की एसएस टाइम की रेंज होती है 10 से 200 नैनो सेकेंड्स तक. ठीक है, 2 से शॉर्ट फॉर्म नैनो सेकेंड NS. ओके, 10 से 200 नैनो सेकेंड्स तक. एज लॉन्ग एज वी हैव नो पेज फॉल्ट, इफेक्टिव एसएस टाइम इज इक्वल टू द मेमोरी साइज टाइम. मान लो हमारे पास बहुत लॉन्ग टाइम से हमारे पास प्रोसेस में कोई भी पेज फॉल्ट नहीं हुआ. ठीक है, तब क्या होगा, जो इफेक्टिव मेमोरी असेस टाइम होगा वो इक्वल हो जाएगा किसके, मेमोरी के असेस टाइम के. ठीक है, अगर मान लो हमारे पास प्रोग्राम में कोई भी पेज फॉल्ट अगर हो जाता है. ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, पहले हम उसको रेलिवेंट पेज को डिस्क में से अच्छे से पढ़ेंगे, उसको रीड करेंगे कि उसमें है क्या. फिर हम उसमें से एक ऐसा वर्ड चुनेंगे जिसको हम अच्छे से असेस कर पाएँ. क्या कर पाएँ, असेस कर पाएँ. ठीक है, जितना कम होगा EAT मीन्स इफेक्टिव असेस टाइम जितना डिक्रीज़ करेगा उतनी बेटर डिमांड पेजिंग परफॉर्मेंस, उतनी डिमांड पेजिंग क्या होगा, उतना ही इंक्रीज़ होगा. मान लो जितना इफेक्टिव मेमोरी साइज टाइम कम होगा उतनी डिमांड पेजिंग की परफॉर्मेंस इंक्रीज़ हो जाएगी. ठीक है ना. जो इफेक्टिव मेमोरी साइज टाइम है
डिमांड पेजिंग में, उसको कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला है, दैट इज EAT इज इक्वल्स टू 1 माइनस पी इंटू MA, ठीक है, मेमोरी एक्सेस टाइम, प्लस P इंटू पेज फॉल्ट का टाइम, मतलब कि किस टाइम पे पेज में फॉल्ट अकर हुआ है, ठीक है। जो P है हमारे पास, दैट इज प्रोबेबिलिटी किसी भी एक पेज फॉल्ट की। क्या है ये प्रोबेबिलिटी एक पेज फॉल्ट की? हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जो P है वो ज़ीरो के बिल्कुल क्लोज होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे बहुत ही कुछ पेज फॉल्ट्स होते हैं, बहुत ज़्यादा फ्यू पेज फॉल्ट्स होते हैं, इससे बहुत ज़्यादा पेज फॉल्ट्स हैं। अगर ज़ीरो से कम हो गई तो इसमें पेज फॉल्ट्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अगर हम एक्सपेक्ट करते हैं इससे कि पेज फॉल्ट की क्या है कि जो P है वो बिल्कुल क्लोज होना चाहिए ज़ीरो के, ताकि हमारे पास कुछ पेज फॉल्ट्स आए, बहुत ज़्यादा पेज फॉल्ट्स ना आए, ठीक है। जो कुछ फैक्टर्स हमारे पास जो अफेक्ट करते हैं इफ़ेक्टिव असेस टाइम को, फर्स्ट वन इज़ द पेज साइज़, पेज का साइज़, फिजिकल मेमोरी साइज़, डिस्क की स्पीड, पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम, ठीक है। असेस जो मेमोरी साइज टाइम है वो एक ऐसा टाइम डिले है बिटवीन अ रिक्वेस्ट टू एन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम एंड द असेस बीइंग कंप्लीटेड। असेस टाइम एक ऐसा टाइम डिले टाइम है, टाइम डिले टाइम है किसके बीच में, जो हमने रिक्वेस्ट दिया कि एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को, उसके बीच में, और जो असेस दी है वो कंप्लीट होगी उसके बीच में। मतलब कि इनपुट आउटपुट के बीच का जो टाइम होता है दैट इज द टाइम असेस टाइम और टाइम डिले, ठीक है। दिस इज द इफेक्टिव मेमोरी असेस टाइम एंड पेज फॉल्ट इन डिमांड पेजिंग एंड इफेक्टिव मेमोरी असेस इन डिमांड पेजिंग। सो आज के लिए थैंक यू।